नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी श्री भूपेंद्र यादव ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। तिजारा विधानसभा में जनसंपर्क की शुरुआत बाबा गोवर्धन दास मंदिर में पूजा अर्चना करके की। उसके बाद गोठड़ा, ग्रहणकर, भिंडूसी, रईखेड़ा, शहबाद इलाकों में जनसंपर्क किया। साथ ही नागरिकों, बुजुर्गों, व्यापारियों, युवाओं और कार्यकर्ताओं से अलवर के विकास से संबंधित चर्चा की। उन्होंने देवनारायण मंदिर में दर्शन कर माथा टेका और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का गांववासियों ने बड़ी माला पहनाकर, साफा बांधकर, फलों से तोलकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांव के सभी निवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के द्वारा मिल रहे प्रेम और स्नेह का मैं सदैव आभारी रहूंगा। आप सभी लोगों के प्यार और मुझ पर विश्वास से ही मुझे विकास की प्रेरणा मिलती है। अलवर की जनता से मेरा विश्वास है और मुझे विशेष लगाव है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी और मोदी पर विश्वास का कोई तोड़ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में देश की समस्याओं का पहाड़ ऊंचा होता गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में घोटाले, परिवारवाद का बोलबाला था। एक परिवार के लोगों का ही विकास हुआ। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। 2019 में हमें आप लोगों ने 303 सीट जिताकर मजबूत किया। तभी मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटा दी, जिससे विपक्ष की सरकार ने लागू करके पूरे देश के साथ धोखा किया। कांग्रेस के शासनकाल में विश्व के देश के समूह में हमारा देश नीचे से टॉप 5 देशों में शामिल था, पर आप लोगों के साथ और मोदी सरकार ने बीते 10 साल में भारत को विश्व की 5 आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर लिया है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और हर देश हमारे साथ व्यापारिक समझौते करना चाह रहा है। पूरा विश्व मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मानता है। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा का चुनाव सीधा सीधा भारत के गौरव का चुनाव है, विकसित भारत का चुनाव है, देश की सीमाओं की सुरक्षित रखने का चुनाव है। इन चुनाव में मोदी जी द्वारा देश के विकास की गारंटी और भारत के किसानों के विकास की गारंटी, समाज के गरीब वर्ग के विकास की गारंटी, महिलाओं के सम्मान की गारंटी, युवाओं की आवाज़ और विकास की गारंटी पर देश के 140 करोड़ देशवासियों को विश्वास है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी अपना कीमती वोट विकसित भारत और विकसित राजस्थान, विकसित अलवर की गारंटी वाली मोदी सरकार को दे। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोदी जी के अब की बार 400 पार के संकल्प को आप सभी को पूरा करना है। आगामी 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर एक बार फिर मोदी सरकार को लाना है। इस अवसर पर विधायक बाबा बालकनाथ, जसवंत यादव, पूर्व रामहेत यादव, मामन सिंह यादव, साथ ही में मंजीत चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। हेलो, बोलो देवनारायण भगवान की। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव देश की सरकार को चुनने के लिए, क्योंकि पंचायत का चुनाव तो हमारी पंचायत के लिए है, राज्य का चुनाव राजस्थान की सरकार बनाने के लिए है, पर जो देश का चुनाव है वो देश की सरकार बनाने के लिए। और जो देश की सरकार बनाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की सीमाओं की सब तरफ से रक्षा करे और भारत की सीमाओं की रक्षा करने की आज के समय में जो गारंटी है उसका नाम मोदी की गारंटी। हिंदुस्तान की सरकार का एक बड़ा काम है कि देश के बजट को इकट्ठा करके सब राज्यों में बजट बांटने का काम करें। अब कांग्रेस के समय में जो बजट अशोक गहलोत जी के समय में आया, वो अशोक गहलोत जी ने कमीशन में बांट दिया, क्योंकि गहलोत साहब ने सारे एमएलए अपनी तरफ करने थे। हर एमएलए को कह दिया, भाई तुम्हारा इतना हिस्सा, तुम्हारा इतना हिस्सा, जनता को मिले या ना मिले सब कांग्रेस में गहलोत साहब सबको समेट करके और कांग्रेस को डुबा कर। युवराज शर्मा की रिपोर्ट।